Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन हुआ है आपका, क्या था आपको? पत्थर पथरी थी, है ना, स्टोन। 1 साल से बंद है उन्हें, बहुत को शिकायत किए, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन ये तो पलटू राम चाचा बदल जाते हैं, लेकिन हम लोग तो तब पर भी जाएंगे, मोदी जी के वोट देंगे। 70 साल से राज किया सर। उस वक्त गरीबी ज़्यादा था सर, अभी उतना गरीबी नहीं है सर। अगर आप गांव में हैं और आपको गर्मी लग रही है तो आपको एक पंखे की ज़रूरत पड़ती होगी। इसे कुछ लोग बेना भी कहते हैं, कुछ लोग पंखा कहते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें कहते हैं। फ़िलहाल ये कैसे बनता है, कैसे आप तक पहुंचता है, और अगर आप शहर में भी हैं तो बिजली कटने के बाद आपको कई बार ज़रूरत पड़ती होगी इस तरीके के सामानों की। कैसे बनता है, मैं इस वक्त हूँ खगड़िया में। बिहार में खगड़िया बाबू बगीचा ये गाँव है, और इस गाँव में यहाँ के लोग अभी इस वक्त फ़िलहाल दोपहर में बना रहे हैं, ये पंखा बना रहे हैं जिससे आप गर्मी में हवा लेते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, ये सब जानेंगे। क्या क्या कहते हैं इसको दादा, पहले तो ये बताइए कि ये क्या है? पंखा है। पंखा है। कैसे, इसका बांस कहाँ से लाते हैं और कैसे बनता है? बांस तो कहाँ से बनाते हैं, बीटा से काटते हैं, और क्या। कहाँ से बांस लाते हैं इसका? बीटे से नहीं लाते, गांव घर से। ये तो एक बड़ा बांस है, बड़े बांस से इतने छोटे छोटे महीन पंखा कैसे बनाते हैं, पूरा बताइए कैसे बनाते हैं। ये पूरा चिरते हैं, पहले काटते हैं, तब चिरते हैं, तब सुखाते हैं, तब वो बुनते हैं। कितने का पड़ जाता है एक बांस? एक बांस कम से कम 250 का। 250 का एक बांस, और इसमें कितने पंखे बनते हैं? ये कम से कम 30-35 निकलता है। कितने का एक बिक जाता है? एक 30 का। 30 का एक बिक जाता है। तो इस हिसाब से तो फिर कमाई आमदनी एक दिन में कितनी हो जाती? पूरा परिवार बनाता होगा मिलके? 6-7 परिवार मिलके बनाता है तो यही 1000-1200 ऐसे होता है। इतनी आमदनी तो बाहर नहीं लेके जाते, सब आसपास ही बिक जाता है। पैकार आता है, लेके जाता है। कौन आता है? पैकार। पैकार। जहाँ देते हैं 30 का, वहाँ लेता है 16 का। 16 का लेता है, 30 का बेचता है। गांव घर में है ना, 30 का बेचते हैं। पैकार जो आता है तो मन के चलिए वो 16-14 ऐसे लेता है। तो ऐसे मतलब कि बिहार जैसे ये शहर के बाहर पटना वटना में या और बाहर कहीं बेचने का कोई माध्यम नहीं? कितना बना लेते हैं सामान ये? सामान तो कितना बन जाता है भर दिन में कम से कम यही 50-60 पीस। तो मतलब रोजगार का यही माध्यम है कि और कुछ है? रोजगार तो डाला पर तो ढेरी है, लेकिन इसका नाम बोलेंगे तो हजारों से ज़्यादा पूरेगा। लेकिन आप समझ भी नहीं पाइएगा। ठंडी में तो बंद हो जाता होगा ये? हाँ, ठंडी में भूखे मरते हैं। हाँ, ठंडी में जो है ना भूखे मरते हैं। हाँ। तो ये रंगीन जो है, ये कलर कौन सा कलर इसमें चढ़ाते हैं, कैसे? गुलाबी, लाल, हरा। अच्छा, ये जो सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं, अभी चुनाव है, कुल मिला के हम लोग इलेक्शन कवरेज पे भी निकले हैं, तो क्या माहौल है खगड़िया का इस बार? किधर लग रहा है कि जैसे जो एलजेपी के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, तो किधर लग रहा है? पूछिए हमरा सब, आप वो सब नहीं पूछिए हमरा। जूस में होगा मत का दाम है, हमसे हम ये को डोम नहीं है ना। जिसका मत का दाना जिसका होगा उसका देगा। ये आप नहीं ना करिएगा कि इसी में दीजिए उसी में दीजिए। मत का दान है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं वोट किसे देंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि अभी जो सरकार चल रही है इससे आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है कि ये सही जो चल रहा है ये सही है? न तो हम लोग का ही सही है, यही सही है। कौन नेता मतलब कि लगता है कि हाँ ये वाला सही है? हम कैसे बोलेंगे, जितने बोला है करने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि इधर जो दिख रहा है हमको प्रधानमंत्री आवास दिख रहा है, ये तो नहीं, आइए देखिए, आराम कर रहे हैं, गर्मी के टाइम है, इधर पूरा बाकायदे ये काम चल रहा है, सब एक परिवार के लोग हैं। तो
चुनाव का माहौल हम लेने आए हैं, थोड़ा सा कैसे काम चल रहा है बिहार में। बिहार का मुद्दा, खगड़िया का मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है आपका इस बार? हम लोग तो भाजपा सरकार को देने के लिए चाहते हैं, भाजपा को, जिससे लाभ मिला है हम लोग को। लाभ क्या मिल रहा है आपको? घर मिला है, ऑपरेशन कराए हैं, ऑपरेशन भी कराए? कैसे ऑपरेशन, क्या उसमें? आयुष्मान कार्ड से, आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन हुआ है आपका? ये कम लोग मिलते हैं ऐसे जो इस तरीके से फायदे, तो क्या उसमें क्या आपको फायदा मिला? बहुत फायदा मिला सर से, सरकार से बहुत फायदा है। आयुष्मान कार्ड से कैसे आपका इलाज हुआ? इलाज हुआ बेगूसराय, कार्ड जमा करता है ना, फ्री वाला, उसमें मेरा ऑपरेशन। क्या था आपको? पथरी थी, है ना, स्टोन। तो इसका ऑपरेशन के लिए यहाँ से लेके गए थे, एम्बुलेंस वगैरह आया था कि वहाँ पे आप? हम अपने गए थे सर, वहाँ इलाज हुआ। उसके बाद फिर हमारा वो दिल्ली से हमारे मोबाइल में आया मैसेज, तो उसका हम जवाब दिए। उसमें पूछा कि आप किस तरह कराए हैं, वो सब कुछ बता दिए। तो किससे प्रसन्न? हम कहले जिस सरकार से लाभ मिला है उस सरकार को देंगे वोट, और क्या। तो वहाँ पे दवाई वगैरह सब कुछ फ्री था? फिर ये दवाई अलग से 5 दिन तक दिया हो, 5 दिन के बाद अपना दवाई। 5 दिन का दवा मिला और ऑपरेशन हुआ, मतलब अस्पताल की जो सुविधा थी वो फ्री थी? बहुत सुविधा में कोई कमी नहीं। बाकी बाहर से लिए? शुरू में कुछ पैसा जमा किए थे कि पूरा फ्री था? नहीं, वो तो अथी जैसे ब्लड हुआ, जैसे जैसे जांच हुआ चीनी सबका, इसका अलग से वो शुल्क लिया वो लोग। कॉलोनी के लिए जो सरकार से पैसा आता है वो किस हिसाब से आता है? कॉलोनी का पैसा कितना पैसा मिलता है आप लोगों को कॉलोनी का? कॉलोनी नहीं समझे। ये जो ये घर बना हुआ है 1,20,000। 1,20,000 रुपये आवास जो मिलता है, कितने कमरे रहते हैं इसमें? एक कमरा मिलता है, सिर्फ एक कमरा। और एक कमरे के अलावा साथ में कुछ और मिलता है, मतलब कि कुछ शौचालय का या बाहर जगह का? शौचालय तो पहले मिल चुका है। ये आवास 2 तरह का आता है ना, एक बड़ा आवास भी आता है। छोटा आवास ही मिला है, 21 वाला है सर। बड़ा वाला भी आता है? बड़ा वाला भी आता है सर, लेकिन हम लोग को बड़ा वाला नहीं मिला है सर। तो ये हाँ, इसमें लिखा हुआ है, दीवार में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो लिखा हुआ है। और ये वाला है ये सर। हाँ, ये 1,20 वाला है सर, 1,20,000 वाला। 1,20,000 वाला, इसमें एक ही कमरे हैं। एक ही कमरे हैं सर। और शौचालय या इसके साथ कुछ मिला? नहीं, शौचालय के साथ फिर कुछ मिला नहीं हम लोग को। नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से जो शौचालय आता है वो शौचालय की योजना का लाभ मिला है? शौचालय गाँव में शौचालय का लाभ मिला है, जो 12,000 देता था। 12,000 रुपये मिलता है? हाँ, 12,000। हाँ, वो पैखाना मिला हुआ है सर। हाँ, पैसा मिल गया है। आपको क्या मिला? सरकार से कुछ फायदा मिला? पत्नी है। वोट देने जाएंगी ना आप भी? हाँ, देने जाएंगे। सिलेंडर मिला? सिलेंडर? हाँ, सिलेंडर मिल। तो भराती हैं? हाँ, भराती है, जलाती है। खाना सिलेंडर पर ही बनता है? हाँ, खाना सिलेंडर पर बनती है। और पानी? पानी फ्रिज वाला पीते हैं। कौन सा है? वह खरीद के पीते हैं। पानी खरीद के पीती हैं? तो नल जल योजना अभी पानी नहीं आ रहा है? हाँ, नल में पानी नहीं आता है। 1 साल से बंद है वो नल। बहुत को शिकायत किए, कोई नहीं सुन रहा है। बना हुआ है उसका नल पाइप, यहाँ से सबको पानी नहीं दे रहा है। पानी नहीं आ रहा है, सप्लाई वाला पानी की समस्या है यहाँ पे। तो टाइम से चलबे ना करता है सर, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। उसको साफ होबे ना करता है टंकी। जब से इधर लगा है पाइप तब तो नहीं चल रहा है सर। और ये अनाज जो मिलता है, अनाज वगैरह का क्या है? अनाज तो मिल रहा है सर, अनाज मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और चुनाव का क्या गांव का माहौल है? जैसे और भी आसपास के लोग चुनाव हैं। का माहौल यही है सर कि हम लोग सर जाएंगे सर, और 7 तारीख को सर वोट डालेंगे सर। हाँ, कुछ बदलाव समझ में आ रहा है माहौल? कुछ नाराजगी है? जैसे बीच में नीतीश कुमार बदल के गए थे, उनके साथ पलटू राम चाचा जो बदले थे, तो अब पलटू राम चाचा जो बदले थे, तो हम लोग तो सर जाएंगे। तो मोदी जी बोल रहे थे कि अब उसका न समझे कि हम उसको नहीं जोड़ेंगे, अब उसका पता रास्ता खुल गया है, ठीक ना। लेकिन ये तो पलटू राम चाचा बदल जाते हैं, लेकिन हम लोग तो तब पर भी जाएंगे, मोदी जी के वोट देंगे। आप लोग उधर के ही हैं जिधर थे? हाँ, हम लोग वही मोदी जी, लोजपा प्रत्याशी, एरोप्लेन। अच्छा, रामविलास पासवान का क्या है, उनका क्या माहौल है? रामविलास पासवान जो हैं, जो थे चिराग पासवान के पिताजी थे, उनका क्या इतना इस क्षेत्र में क्या प्रभाव है? प्रभाव क्या, ये खगड़िया के लिए कुछ जो भी था
अब तो वो जातिगत किए हैं, हम लोग के लिए ऐसे कुछ नहीं किए। हाँ, जातिगत किए हैं, व्यक्तिगत ये समाज जो है उसके लिए कुछ नहीं किया। जितना मोदी सरकार से मिले लाभ उससे ज़्यादा किसी से नहीं मिला है लाभ। सरकार से जो लाभ मिला है मोदी सरकार से, उससे ज़्यादा कोई लाभ किसी से नहीं मिला है। हम लोग खुश हैं, हम लोग उनका आभारी हैं। MP MLA कोई भी बन जाए, हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं है। आज 15 दिन से हम लोग का ट्रांसफार्मर रोज उतरता है, रोज चढ़ता है। पूछ लीजिए, सब आदमी यही हैं। आज अपने तो रहेंगे, तुरंत ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगी। यहाँ कैपेसिटी है 200 kVA का, लगा हुआ था 63, उसके बाद 100 किया। 100 करने के बाद अभी पुराना ट्रांसफार्मर चढ़ता है, रोज उड़ता है, रोज लगता है। और लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि मैंने शराब बंद कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि महिलाएं इससे ज़्यादा खुश हैं। सही बोलो, शराबबंदी से आप लोगों को सुविधा है। जिसका पति शराब पीता है ना, तो वो तो घर में खानो उनो पकता नहीं है। पहले शराब पीते थे लोग यहाँ के, बहुत सुधार हुआ। लेकिन शराब तो कह रहे हैं कि मिल रहा है, अभी भी कई जगह बड़े आराम से मिल जा रहा है, लोग पी के घूम रहे हैं। अब मिल रहा है होते, हमको जानकारी नहीं है। कम हुआ है? कम तो हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? लाइट रहती है? ये पंखा चल रहा है, ये कितना, कब तक लाइट रहती है? कोई गारंटी नहीं है। 7 दिन में 3 गो चल गया है। 7 दिन में 3 बार? तो कैसे लाते हैं? इसका पैसा लगता होगा। लगता है। महादलित हैं सर, कुछ छूट है सर? महादलित को छूट है? छूट नहीं होगा सर, हम लोग कहाँ से देंगे, कहाँ दें? मजदूरी करते हैं सर। कभी सोचे कि बांस जो है, ये जो उधर पीछे है वो क्या है? भौंकी? लड़की के शादी में ये जाता है। इसको जरा दिखाइए, ये लड़की के शादी में जाता है। ये कितने कम पड़ता है एक? 300-350 का है सर। इसको कभी सोचे नहीं कि बाहर बेचे और पैसा आए? यहीं से सब बेच देते हैं। गाँव में लेता है सर, बाहर इसका बिक्री नहीं है सर। बाहर में कोई हमारे लोग का बिजनेस नहीं ना है सर, कोई बिजनेस नहीं है। नौकरियों तो नहीं है परमानेंट, गरीब लोग यही सब करते हैं, खाते हैं। गर्मी के जैसे गर्मी चली गई तो बेना भी नहीं बन पाएगा, तो ठंडी बरसात में क्या करते हैं? ठंडियों में बेकार आता है सूप लेने के लिए, सुप्ती पंखा सब दिल्ली पर ले जाता है। सूप भी बनाते हैं? हाँ बनाते हैं, छठ के लिए बनाते हैं सर। छठ जब आते हैं ना, तो छठ के समय में सूप बनता है। उसके बाद सुप्ती लेता है, दिल्ली ले जाते हैं। तो वही सब काम कर गया, कुछ मजदूरी करते हैं इधर उधर, और कोई विशेष रोजगार नहीं है। चलिए, परमानेंट नौकरी नहीं है, तो इसके लिए क्या, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जैसे परमानेंट नौकरी नहीं मिल पा रही है, बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, बच्चे तो पढ़ने जाते हैं सर। गलती हम लोग का है सर, ऐसा बात नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो नौकरी होगा सर। मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है? जी हाँ। आमदनी पर न पढ़ाई होता है, आमदनी है कम तो पढ़ाएंगे क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? होती है तैयो तो आगे बढ़ने के लिए तो पैसों नहीं चाहिए। जितना खाते हैं, जितना कमाते हैं, उकरे में तो सर बहुत दिक्कत तो होता है सर। महंगाई बढ़ी है? जी सर, बढ़ी तो है, हर चीज़ का महंगाई बढ़ी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई वैसे घटता है बढ़ता है, ये तो रोज का आती है सर। पर महंगाई से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चीज़ें मिल जा रही, सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? जैसे कि साग सब्जी का ज़्यादा महंगाई है सर, और तिलहन दलहन सफ़ेद प्याज व्याज सब तो महंगाई है सर। स्टॉक भारत सरकार को तो है नहीं सर, स्टॉक तो रखते नहीं है, तो महंगाई नहीं बढ़ेंगे सर। गैस भी तो भराना पड़ता होगा? हाँ, गैस भराते हैं सर। लेकिन गैस मिला है, इस बात से आप लोग? हाँ, गैस मिला है, हम संतुष्ट हैं सर। इस चुनाव मतलब कि माहौल फिर से वही पुरानी तरफ जो आप लोगों ने किया वही रहेगा कि? हमको देश बचाना है ना सर, हम देश को लुटाना नहीं ना है। जो देश को सुरक्षित रख सके, हमारे सीमा सुरक्षित रह सके, हम वैसा काम नहीं करेंगे सर। देश कौन लूट रहा है? देश को लूटा नेता लोग लूट रहा है सर, हम लोग थोड़ी जनता लूटते हैं। जो भी लूटता है देखिए सर,
नेता तो जा रहे हैं सर, क्या आम पब्लिक जा रहे हैं, नेता लोग जा रहे हैं सर। तो नेता तो अभी भी हैं, जो अभी जो सरकार चल रही ये देश, लेकिन जिस पर हम भरोसा करते हैं सर, हम उसको वोट जरूर देंगे सर। अभी जो सरकार, इस पे आपको भरोसा है? हाँ जी सर। इसके पहले जो थी वो नहीं था सर, 70 साल से राज किया सर, उस वक्त गरीबी ज़्यादा था सर, अभी उतना गरीबी नहीं है सर। गरीबी बदली है? हाँ जरूर बदली है सर। क्या क्या बदला है? आप तो काफ़ी सीनियर भी हैं। उस टाइम में सर दलहन तिलहन सब मतलब इतना चावल का स्टॉक नहीं था सर, मिलता नहीं था सर, खेरी के चावल खाते थे सर। लेकिन अभी 80 रुपये किलो चावल खाता है सर। 80 रुपये किलो चावल भी अब खा लेते हैं? चावल है सर, 80 रुपये खाता है, 60 वाला है, 50 वाला है, सब रंग का चावल है, लेकिन अभी चावल खाते हैं सर। मतलब पैसा का उन्नति हुआ है सर। पहले चावल भी खाने में मुश्किल था? बहुत मुश्किल था सर, हम देखे हैं सर, हम छोटा छोटा थे ना तो बहुत मुश्किल होता था सर। कैसे बचपन बीता आप? हाँ बहुत आदमी तो भूखे सो जाते थे सर, लेकिन अभी वैसा बात नहीं है सर, उतना गरीबी नहीं है सर, पैसा अधिक हो गया है सर। हाँ तो वोट उनको नहीं देंगे सर। और बिहार में? बिहार में तो नीतीश कुमार सब काम तो ठीक ठाक कर रहे हैं सर। कुछ शिक्षा में गलती हुआ है सर, खिचड़ी में है सर, जो खिचड़ी में खाए में टाइम गुजार देते हैं सर, पढ़ाएंगे कब सर? 2 घंटा का लॉस उसमें होता है सर। खिचड़ी जो स्कूल में खाते हैं, मतलब मिड डे मील जो है, हाँ इसमें पढ़ाई का लॉस हो रहा है जी। 2 घंटा तो पहले तो खाना नहीं देते थे। 2 घंटे कैसे? 2 घंटे खिलाते हैं क्या? 2 घंटे खिलाते हैं, 2 घंटे गुजारते हैं सर। ठीक से स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है सर। जो बच्चा को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार समझाना चाहिए, उस बच्चा को 1 बार नहीं समझाएंगे सर, 2-4 बार नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे याद रखेंगे सर? एक चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे तब तो याद रहेंगे सर। मास्टर साहब आते हैं? मास्टर सब भी आते हैं सर, वेतन तो सबको है सर, लेकिन वो हिसाब से पढ़ाते कहाँ है सर? वो हिसाब से कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं सर। ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की 2005 नीतीश कुमार यहाँ स्कूल में आएंगे सर, कि वो तो सिर्फ आदेश करेंगे, पढ़ाएंगे तो हम लोग ने सर, जो मास्टर है वो नहीं पढ़ाएंगे सर, कि नीतीश कुमार पढ़ाने आएंगे सर। अच्छा, 2005 से पहले जब लालू की सरकार थी, वो कैसे पढ़ाई होता था सर? उस टाइम का पढ़ाई अलग था सर। एक 4था क्लास का जो है ना मैट्रिक वाला हिसाब नहीं बना पाते थे सर, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है सर। अब फैसिलिटी है, जो इंग्लिश का मीडियम का टाइम आ गया है सर, लोग इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, बाहर में पढ़ना चाहते हैं। वहाँ आप लोग पढ़ा नहीं पाएंगे? और वहाँ तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे सर, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, तो ये सरकारी स्कूल का मान्यता नहीं है सर। पुलिस प्रशासन में क्या बदलाव आया? आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 40 के लगभग होगा सर। 40 होगी। तो 2005 से पहले लालू यादव की भी सरकार थी, तमाम गठबंधन की सरकार थी। प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था का क्या हाल है? जैसे पहले ये होता था कि कोई किसी को ऐसा आरोप लगाते हैं कि मारपीट, अभी कानून व्यवस्था सुधरी है। सब दिन लगाते हैं वो प्रशासन पर सर, अब भी लगाते हैं, कल भी लगाएंगे, आने वाला समय में भी लगाएंगे सर। लेकिन पहले से कुछ सुधार बहुत हुआ है। प्रशासन 10 मिनट में 20 मिनट में 24 घंटा घूमते रहता है सर। अभी का माहौल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप जो क्राइम करने वाला है सर, वो तो टाइम अपना सोच के चलता है ना, कि हमको क्राइम करना है, किसी को मारना है, किसी को ये करना है, वो तो करवे करेगा सर। तो प्रशासन तो साथ में रहेगा नहीं सर, वो जब तक क्राइम करेगा नहीं तो पुलिस पकड़ेगा कैसे सर? तो ये भी बात है। लेकिन पहले से बहुत सुधार है सर, प्रशासन के लाइन में बहुत सुधार है। आप लोग पासवान हैं कि माझी हैं? नहीं, हम लोग महादलित हैं। डोम? हाँ। अच्छा, तो अब मतलब ये कह रहे हैं कि पहले से जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार आप समझ रहे हैं? देखिए, तो सरकार जब भी कोई भी बदलाव आएगा तो सरकारें न करेगा सर, हम लोग के बस के बात तो नहीं है। अच्छा, क्या बता रहे थे? सेना और सड़क ऐसे कुछ बता रहे थे कि जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी पूरे देश में जो है ना, दूसरों देश में भी अभी तूती बोलता है सर, तो हमारे प्रधानमंत्री तो सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये कहाँ देखते हैं ये सब आप? हम टीवी पर देखते हैं सर। टीवी घर पे है? पेपर पढ़ते हैं सर। पेपर भी पढ़ते हैं? कितना तक पढ़े हैं सर? 9 मैट्रिक तक पढ़े हैं सर। मैट्रिक तक पढ़े हैं? जी सर। पढ़े लिखे आदमी हैं आप। पढ़े लिखे हैं तो कहाँ जॉब है? क्या किस्मत कहाँ जॉब है? पढ़े लिखे तो हे धंधा करते हैं, सूप डलिया बुनते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। कोई भी काम गलत नहीं था, गलत काम नहीं करेंगे। मजदूरी, कोई भी मजदूरी कर सकते हैं सर।
लेकिन गलत काम नहीं करें। नहीं करेंगे सर। तो टीवी में देखते हैं तो ये आप इतनी जानकारी है आपको। जी सर। चलिए, तो कुल मिला के ये है जो बिहार का ओरिजिनल और यहाँ पे जो ये समाज है और यहाँ के लोग किस तरीके से सोचते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। आगे यात्रा जारी रहेगी खगड़िया और इसके बाद। और फिलहाल खगड़िया में 7 तारीख को चुनाव है, किसका पल्ला भारी होगा, लोजपा और कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों की लड़ाई है। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूं अंकित। जुड़े रहे TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।